हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइथोलॉजी फैक्ट्स विद डॉक्टर किंजल पटेल। आज हम रांधन छठ और शीतला सातम से जुड़ी कथा सुनेंगे। एक घर में एक महिला अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। दोनों को एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त था। सबसे छोटी बहू बहुत ही सरल, दयालु और मासूम थी। रांधन छठ की शाम सबसे छोटी बहू परिवार के लिए खाना बनाने लगी। उसका बेटा चारपाई में चैन की नींद सो रहा था और रोने लगा। उसने खाना बनाना समाप्त नहीं किया था और अपने बेटे को खिलाने चली गई। देर रात होने के कारण वह थक चुकी थी और वह सो गई। वह अंगारे को चूल्हे से निकालना भूल गई। परंपरागत रूप से रांधन छठ पर शीतला माँ सबके घर जाती है और चूल्हे पर जाकर सबको आशीर्वाद देती है। उस शाम जब शीतला माँ घर पे पहुंची तो चूल्हे पर अंगारे देखकर बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह शीतलक देवी है। वह उन अंगारों से बुरी तरह जल गई जिन्हें सबसे छोटी बहू ने नहीं निकाला था। शीतला माँ ने क्रोधित होकर बहू को श्राप दिया कि जैसे मेरा शरीर जल गया है वैसे ही तुम्हारे पुत्र भी होंगे। सुबह बहू की नींद खुली तो देखा कि उसका बेटा जलकर मर गया है। सबसे छोटी बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही सास और उसकी बड़ी बहू दौड़े चले आए और मरे हुए बच्चे को देखा। सास ने कहा कि तुम रात में अंगारे निकालना भूल गई और अब तुम्हें शीतला माँ का शाप मिला है। उसकी सास ने सुझाव दिया कि वह बच्चे को ले जाकर तुरंत शीतला माँ की तलाश करे और माफ़ी मांगे और अपने बेटे की मदद करने के लिए उसका आशीर्वाद मांगे। वह देवी को खोजने के लिए अपने बच्चे को टोकरी में ले गई। यात्रा के दौरान बहू ने दो सरोवर देखे। उसे बहुत प्यास लगी थी। जब वह पानी पीने गई तो झील से आवाज़ सुनाई दी कि वह पानी न पिए, क्योंकि यह शापित था। कोई भी जानवर, पक्षी या व्यक्ति इस पानी को पिएगा वह मर जाएगा। इसे जहर दिया गया था। झीलों ने बहू से पूछा कि कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो। बहू ने झीलों से कहा कि वह शीतला माँ से माफ़ी मांगने और बेटे को बचाने के लिए कहने जा रही है। झीलों ने बहू से मदद मांगी और कहा कि जब वे शीतला माता से मिले तो ज़रूर पूछे कि उनकी झीलों का पानी जहरीला क्यों है। बहू आगे की ओर बढ़ गई। वहां उसने दो बैलों को देखा। उन्होंने गले में आटा पीसने वाला भारी पत्थर बांधा हुआ था और वे हर समय लड़ रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए शीतला माँ की खोज के लिए जा रही है ऐसा कहा। बैलों ने उससे पूछा कि शीतला माँ से पूछना कि हम हर समय लड़ते क्यों रहते हैं। उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने अपने पिछले जीवन में कुछ गलत किया होगा, क्योंकि आटा पीसने वाले पत्थर दर्दनाक और बहुत भारी थे। उन्होंने उसे शीतला माँ को उनकी समस्या का समाधान करने में मदद करने के लिए कहा। बहू आगे की ओर बढ़ती रही। उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके बालों में बहुत सारे जुए थे। वह अपना सर खुजला रही थी। महिला ने बहू से कहा कि आओ और उसके बालों में देखो। बहू ने अपने बच्चे की टोकरी फर्श पर रख दी। बहू का दिल बड़ा था और वह सबका ख्याल रखने वाली थी, इसलिए उसने बूढ़ी औरत के सिर को देखना शुरू किया और उसने बहुत सारे जुए हटा दिए। महिला बहुत आभारी और राहत महसूस कर रही थी। उन्होंने बहू को आशीर्वाद दिया और उम्मीद की कि इनकी इच्छाएं पूरी होगी। अचानक बिजली चमकी और जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसने देखा कि शीतला माँ अपनी गोद में जिंदा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बच्चे को लिए खड़ी है। बहू ने शीतला माँ से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और शीतला माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शीतला माँ ने हाथ उठाया और बहू को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए बच्चे को वापस उसकी बाहों में दे दिया। तब बहू ने शीतला माँ को दोनों सरोवरों के बारे में बताया। उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए मुझसे आपकी मदद मांगी है। शीतला माँ ने उनके पिछले जन्मों के बारे में बहू को बताते हुए कहा कि वे दोनों बहुत चालाक महिलाएं थीं जो सभी को दूध और मक्खन में पानी मिलाकर सबको दिया करती थी। उन्होंने और भी कई मतलबी काम किए हैं। वे अपने कुकर्मों को भुगत रहे हैं।
फिर शीतला माँ ने बहू से कहा कि सरोवर से जल लेकर मेरा नाम लेकर चारों दिशाओं में छिड़क दो और फिर थोड़ा पानी पी लो, वे मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद झील जानवरों, पक्षियों और लोगों के पीने के लिए सुरक्षित हो जाएगी। बहू ने तब दो बैलों के बारे में पूछा कि वो क्यों लड़ते रहते हैं, इन भारी पत्थरों से उन्हें क्यों घिसना पड़ रहा है। शीतला माँ ने कहा कि उनके पिछले जन्म में वो दोनों देवरानी जेठानी थी और जब लोग उनकी मदद के लिए आते थे तो वह बस अपना मतलब ही निकालती थी। इस वर्तमान जीवन में उन पर भारी पत्थरों का बोझ पड़ा और वे झगड़ते रहे। शीतला माँ ने बहू से कहा कि बैलों के पास जाकर पिसते हुए पत्थरों को हटा दो और फिर वे सुख से रहेंगे। शीतला माँ फिर हवा में अदृश्य हो गई। अपने हंसते मुस्कुराते बेटे को टोकरी में लेकर बहू बैलों के पास गई। बैलों के पास जाकर बहू ने अपने बच्चे को नीचे रख दिया और बैलों के गले से भारी पत्थर हटा दिए। बैल जग गए क्योंकि वह बहुत आभारी थे। उन्होंने बहस करना बंद कर दिया था। फिर उसने 2 झीलों के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। उसने शीतला माँ को याद करके चारों दिशाओं में पानी छिड़का और पानी पिया। उस पानी से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वह पानी जानवरों और पक्षियों के लिए शुद्ध हो गया। फिर बहू ने घर जाकर मुस्कुराते हुए हंसते हुए बच्चे को सास ससुर की गोद में डाल दिया। वे सब कितने खुश थे। बड़ी बहू बहुत ईर्ष्यालु हो गई और सबसे छोटी बहू को मिल रही प्रशंसा और ध्यान उसे पसंद नहीं आया। बड़ी बहू भी शीतला माँ से मिलना चाहती थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती थी। साथ ही साथ अपनी सास से प्रशंसा और ध्यान भी प्राप्त करना चाहती थी। वह रांधन छत पर खाना बनाने लगी और जानबूझकर चूल्हे पर अंगारे जलाकर अपने बच्चे के साथ खेलने चली गई और फिर सो गई। जैसा कि 1 साल पहले शीतला माँ आई थी और जलते हुए अंगारे से चिढ़ गई थी, वैसे ही इस साल बड़ी बहू को श्राप दे दिया गया। उसका बेटा जलकर मर गया था। अगले दिन सुबह बड़ी बहू चीख चीख कर उठी तो बेटे को मरा हुआ देखकर चौंक गई। उसकी सास ने उसे सलाह दी कि वह जाकर शीतला माँ को ढूंढे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे और क्षमा मांगे, क्योंकि उन्हें शीतला माँ ने चूल्हे पर जलते अंगारे छोड़ने के लिए श्राप दिया था। यात्रा के दौरान सबसे बड़ी बहू अपने बच्चे को टोकरी में ले गई। वह 2 झीलों के पास आई। वह प्यासी थी। झीलों की आवाज़ ने महिला से कहा कि वह पानी ना पिए क्योंकि यह जहर था और वह मर जाएगी। उन्होंने उस महिला से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो और कहाँ जा रही हो। उसने बहुत अशिष्टता से जवाब दिया कि वह एक शाप को दूर करने के लिए शीतला माँ को देखने के लिए जा रही है और उन्हें बताया कि यह उनका कोई काम नहीं है। वह कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। उन्होंने शीतला माँ से जहर निकालने के लिए कहने के लिए उससे मदद मांगी। सबसे बड़ी बहू ने यह कहते हुए इस अनुरोध को खारिज कर दिया कि मैं आपकी नहीं, अपनी समस्याओं को हल करने जा रही हूँ। वह बहुत कठोर थी और अपनी यात्रा जारी रखी। तभी बड़ी बहू ने 2 बैलों को झगड़ते देखा। भारी आटा पीसने के पत्थरों से बैल घिस गए थे। बड़ी बहू ने उनकी ओर देखा। उन्होंने उससे बुलाया और उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। सारी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद के लिए कहा। सबसे बड़ी बहू ने बेरहमी से जवाब दिया, मेरे पास आपके मुद्दों को हल करने के लिए समय नहीं है, और अपनी यात्रा जारी रखी। सबसे बड़ी बहू ने एक गंदी महिला को एक पेड़ के नीचे अपना सिर खुजलाते हुए देखा। महिला ने बड़ी बहू को बुलाकर उसके सिर की जांच के लिए मदद मांगी कि इतनी खुजली क्यों हो रही है। बड़ी बहू ने गुस्से में जवाब दिया कि तुम खुद को देखो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। फिर वह बच्चे को टोकरी में ले गई और शीतला माँ की खोज के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। सबसे बड़ी बहू को शीतला माँ नहीं मिली और फिर घर लौट आई। उसका बेटा अभी भी टोकरी में मरा हुआ था। उसके परिवार ने दाह संस्कार किया। बड़ी बहू बहुत दुखी और अधूरी जिंदगी जीती थी, लेकिन सबसे छोटी बहू शीतला माँ के आशीर्वाद और अपने दयालु हृदय से एक फलदायी और सुखी जीवन जीती थी। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चे को लंबी उम्र और समृद्धि प्राप्ति होती है। माँ शीतला आपके घर और जीवन में शांति और शीतलता बनाए रखे। शीतला सातम से जुड़ी एक और कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है किसी एक समय बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था।
राजा का विवाह प्रमिला नामक कन्या से हुआ। उसकी संतान की संतान यानी पौत्री शुभकारी की शादी पड़ोसी क्षेत्र के राजकुमार गुणवंत से हुई थी। इंद्रद्युम्न के शाही महल में कई वर्षों तक शीतला सातम व्रत को समान उत्साह के साथ मनाया। शुभकारी फिर शीतला सातम के अवसर पर अपनी मां से मिलने के लिए लौटी। वहां पर राजकुमारी और उसकी सहेलियां शीतला सातम व्रत देखने के लिए एक झील पर गई और एक दूसरे से बिछड़ गई। इस पर उन्होंने देवी से प्रार्थना की वह उन सबको पुनः मिला दे। तभी वन में आई एक महिला ने उनकी मदद की और उन्हें शीतला सातम का व्रत रखने को भी कहा। पूजा से प्रसन्न होकर शीतला माता ने शुभकारी को वरदान दिया। अपने राज्य में वापस जाते समय मार्ग में शुभकारी एक गरीब ब्राह्मण परिवार से मिली, जिसके एक सदस्य की सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। शुभकारी ने शीतला माता के दिए वरदान का उपयोग करते हुए देवी से मृत ब्राह्मण को वापस जीवित करने की प्रार्थना की और वह जीवित हो गया। इस घटना के साक्षी बने लोगों ने शीतला सातम की व्रत पूजा का महत्व समझा तथा भविष्य में व्रत रखने का निश्चय किया। इस दिन गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन दान करने का भी महत्व है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता जी।